आदमी पानी के गड्ढे में पैर रखता है। उसे कुछ अजीब लगता है, जरूर कोई वहम होगा, उसने सोचा। लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती तो कैगो घबराकर एक रेस्टोरेंट में आता है। जल्द ही एक कप कॉफी कैगो के सामने रखी जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि हाथ बढ़ाते ही चीनी और दूध फिसलकर उसके हाथ में आ जाएंगे, लेकिन उसे पता चलता है कि चम्मच नहीं है। बॉस भी जल्दी से दूसरी जगह बैठ जाता है। वेटर को सूप लाते देख कैगो को एक नया आइडिया आता है। वो अपने दोनों हाथ सूप के ऊपर रखता है और चारों ओर तेज हवा चलने लगती है। बाउल में सूप तुरंत दो हिस्सों में बंट जाता है। जब कैगो मजे कर रहा था तभी एक आदमी अचानक उसके सामने आ जाता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि गॉड था। दरअसल कैगो एक न्यूज रिपोर्टर है जो आमतौर पर सिर्फ छोटी मोटी न्यूज कवर करता है। अपने कॉमेडी टैलेंट का इस्तेमाल करके जैसे तैसे गुजारा कर रहा है, लेकिन उसकी न्यूज को हमेशा एक बैकअप प्रोग्राम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसके मजाकिया स्टाइल की वजह से सहकर्मी अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं। आखिरकार एक दिन उसके बॉस ने उसे एक आउटडोर लाइव रिपोर्टिंग का काम दिया। कैगो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि एक पुराना एंकर रिटायर होने वाला था और ये अरेंजमेंट साफ तौर पर उसे प्रमोट करने के लिए था। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि लाइव शुरू होने से ठीक पहले उसे बताया गया कि एंकर की पोजीशन उसका सबसे बड़ा दुश्मन संभालेगा। ये सुनकर कैगो अपने इमोशंस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रख पाया और कई सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं सका। जब उसने बोलना शुरू किया तो वो पूरी तरह से फट पड़ा और लाइव ब्रॉडकास्ट में खूब गालियां बकने लगा। नतीजा ये हुआ कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया। ये सबसे बुरा नहीं था। जैसे ही कैगो घर जाने लगा उसने देखा कि कुछ गुंडे एक बेघर आदमी को परेशान कर रहे हैं, तो वो मदद करने के लिए आगे बढ़ा। जब गुंडे जाने लगे तो कैगो ने न जाने क्यों उन्हें रोक लिया। अब तो उसकी जमकर पिटाई होनी ही थी। दिन भर की बुरी घटनाओं की वजह से कैगो की अपनी गर्लफ्रेंड से भी जबरदस्त लड़ाई हो गई। तुम्हें लगता है कि हमारी ऐसी लाइफ है? इसके बाद वो हवा खाने के लिए गाड़ी लेकर निकल गया। रास्ते भर वो गॉड से गाइडेंस मांगता रहा, लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि गाइडेंस उसके ठीक सामने है। नतीजा ये हुआ कि कार एक लैंप पोस्ट से टकरा गई। कैगो ने गॉड की निशानी वाला ब्रेसलेट फेंक दिया और अपनी सारी बदकिस्मती का दोष गॉड पर डालने लगा। लगातार उसे और उसके परिवार को कोसने लगा। तभी उसका पेजर बजने लगा। कैगो ने अनजान नंबर देखकर उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगली सुबह वो पेजर की आवाज से जागा और ये वही नंबर था। गुस्से में उसने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और वह चकनाचूर हो गया। पर उसने देखा कि कुत्ते ने घर में ही पेशाब कर दिया है। कैगो जल्दी से उसे उठाकर बाहर ले गया, लेकिन जैसे ही उसने कुत्ते को नीचे रखा वो पेशाब कर चुका था। कैगो गुस्से से फटने ही वाला था कि उसे फिर से पेजर की आवाज सुनाई दी। वो हैरानी से देखने गया। उसने देखा कि चकनाचूर हुआ पेजर अभी भी बज रहा था। तो कैगो ने उस पर दिए नंबर पर कॉल किया। जब सामने वाले ने उसे जॉब ऑफर की तो कैगो बिना झिझके बताई हुई जगह पर आ गया भाई, और वो पानी के गड्ढे में गिर गया। कैगो ने तुरंत गॉड का शुक्रिया अदा किया। बड़ी मुश्किल से उसे एक सफाई कर्मचारी मिला और उसने रूम का पता पूछा, लेकिन सफाई कर्मचारी ने कैगो को अपने साथ पोछा लगाने के लिए बुला लिया। आखिरकार वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने वाला आदमी वही नीचे वाला सफाई कर्मचारी है। कैगो को लगा कि उसके साथ मजाक हुआ है और वो मुड़कर जाने लगा, पर उसने देखा कि सफाई कर्मचारी ने अपना बाहरी कोट उतारा और एक बॉस बन गया। और उसने ये भी कहा कि कैगो के बारे में सब कुछ एक कैबिनेट में रखा है। तो कैगो उस कैबिनेट को खोलना चाहता था। बूढ़े आदमी ने एक फाइल उठाई और उससे कैबिनेट पर धीरे से ठोका। उस फाइल में कैगो द्वारा गॉड को दी गई सारी गालियां रिकॉर्डेड थी और उस बूढ़े आदमी ने कैगो को बताया कि वही गॉड है। कैगो को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि जरूर कैबिनेट के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, तो वो देखने के लिए आगे बढ़ा। कैगो को एक आइडिया आया। उसने जानबूझकर अपनी पीठ फेरी और बूढ़े आदमी से अंदाजा लगाने को कहा